Good morning, student. Children, I S.K. Yadav welcome you in the classes of Physical Education, class 12th. Children, today we are going to start new topic, human heart, unit number 8. Human heart, मानव का हृदय. न्यू टॉपिक है ह्यूमन हार्ट. तो सबसे पहले हार्ट का एक डायग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल डिजाइन किया है. बुक्स में भी कुछ कुछ ऐसा नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, बट फंक्शन सारे वही है. फंक्शन आर सेम बट स्ट्रक्चर हैज चेंज. ना प्लीज लुक एट वन थिंग. ये डायग्राम मैंने बनाया है, इसको आप समझिए. अगर आपने ये डायग्राम एक बार समझ लिया तो हमेशा याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में. ऑलवेज यू रिमेंबर दिस डायग्राम इफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लीन, वेरी डीपली, राइट. जस्ट लुक एट दिस. इस तरह से ये फॉर्मेशन है इसकी. ये ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट जस्ट लाइक अ फिस्ट. ह्यूमन हार्ट हमारा एक बंद मुट्ठी के आकार का क्या है? आ स्ट्रक्चर लुक लाइक अ फिस्ट. आ मसल्स ग्रुप ऑफ अ बंच ऑफ मसल्स ग्रुप. एक मसल्स का एक बंच है, एक गुच्छा है, एक मांस का बना हुआ एक गुच्छा है जिसकी आकृति हमारी मुट्ठी की तरह से है. देख लीजिए, अगर इसकी आउटलाइन हम लोग करते हैं तो इसकी आकृति एक बंद मुट्ठी की तरह है और उसका प्लेस क्या है? हमारे लेफ्ट से थोड़ा सा राइट, यानी कि स्टर्नम के बीच में वो हैंग हुआ है. ऐसे इस तरह से हैंग हो रखा है हमारा ह्यूमन हार्ट. और ह्यूमन हार्ट को कोई बाहर से एनर्जी नहीं दे रहा है, वो अपने अंदर से ही इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी वो ले रहा है और पूरे लाइफ हमें ब्लड पंप करता रहता है. ह्यूमन हार्ट लाइक अ इंजन, बट इंजन में पेट्रोल डीजल हम लोग डालते हैं, लेकिन उसके लिए हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं? फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. और ह्यूमन हार्ट को एनर्जी कहां से मिलती है? इसके अंदर से ही मिलती है. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देयर आर 4 चैम्बर इन द ह्यूमन हार्ट. ये 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट में बनाए गए हैं, जो ऊपर वाले ने बनाए. 4 चैम्बर, 2 लेफ्ट, 2 राइट. कौन कौन से हैं? राइट, लेफ्ट, राइट. ये जो लेफ्ट है, ऊपर वाले चैम्बर को हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर को हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं. एवरीबडी ओपन योर बुक एंड समझते चलिए, पढ़ते चलिए. एंड दिस इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल. 4 चैम्बर हो गए स्पेशली. अब इन चैम्बर्स का वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है? इन चैम्बर्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होता है. द चैम्बर हैज कंटेन द ब्लड पंप बाय द हार्ट एंड रिवर्सिबल. पूरी बॉडी से जो हमारा इम्प्योर ब्लड आता है वो भी चैम्बर में आकर के इकट्ठा होता है. जस्ट लाइक 1, 2, 3 and 4. एंड इन 4 चैम्बर में मेनली 2 and 4, मेनली तो 2 है, लेकिन 4 वॉल्व भी काम करते हैं. वॉल्व, 2 मेन वॉल्व का नाम है. नंबर 1, दिस इज ट्राइकप्सिड वाल्व. इसमें ये ऐसा वाल्व होता है कि एक बार अगर ब्लड खुल गया तो ब्लड को नीचे डाल देगा, लेकिन बैक नहीं मारेगा. यानी कि एक बार इस वाल्व से अगर ब्लड यहां इस चैम्बर में इकट्ठा हो गया है तो ये ऊपर को नहीं जाने देगा. इसकी आकृति ऐसी. सेकंड है बाइकप्सिड वाल्व. इसकी आकृति थोड़ी सी चेंज है. पंप तो इसमें भी वापस नहीं जाएगा, लेकिन ये है बाइकप्सिड वाल्व. और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं
जहां मैंने O2 लिखा है, इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, क्योंकि यहां से प्योर ब्लड कहां जाता है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। O2 यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, जिसके माध्यम से जाता है ओरेटा, अरोटा के माध्यम से, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधमनी, जो कि सबसे बड़ी धमनी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। और ये क्या है, जहां मैंने CO2 लिखा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जिसे बोलते हैं। तो पूरी बॉडी से जब ब्लड, इम्प्योर ब्लड इकट्ठा होकर के आता है ब्लड में, तो उसके मेन 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ये देख रहे हो CO2 वाला ब्लड, तो पहला पार्ट है ये इंफीरियर वेना कावा, और दूसरा है इंफीरियर, और दूसरा है सुपीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर हो गया, और ये वाला रास्ता है सुपीरियर वेना कावा। ये 2 पार्ट से हमारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, हमारे पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड 2 रास्तों से ह्यूमन हार्ट में एंटर करता है, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, राइट, यहां से, और यहां इस चैम्बर में इकट्ठा होता है। और इस चैम्बर में इकट्ठा होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचित होता है, सिकुड़ता है, और ये वाला वाल्व खुल जाता है, और इसमें जो आया हुआ ब्लड है वो यहां पर इकट्ठा हो जाता है, राइट और वेंट्रिकल, और फिर इसमें संकुचन होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, यानी कि संकुचन, सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ये कंटिन्यूस होता रहता है हमारे हार्ट में, पंप लब डब हार्ट बीट के साथ, राइट। उसके बाद यहां से जब यहां पर प्रेशर आ जाता है, तो ये वाला वॉल्व होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। यहां पे भी एक वॉल्व है, ये एक वॉल्व है, ये एक वॉल्व है, ये पल्मोनरी वॉल्व है, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। इसमें CO2 वाला ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाता है, हमारे लंग्स में, और लंग्स में क्या काम होता है, हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और वहां प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, ठीक है, किडनी में जाता है, वहां से प्यूरिफाई होने के बाद इन रास्तों से, पल्मोनरी वेन्स के रास्तों से एंटर करता है ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, और यहां पर इकट्ठा होता है लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद जब यहां पर प्रेशर बनता है, तो ये वाल्व खुलता है, बाइकप्सिड वाल्व, और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, और जब फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके बाद ये ब्लड O2 यानी कि अरोटा के माध्यम से दोबारा पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है, और यही प्रोसेस पूरी लाइफ चलता रहता है। डू यू अंडरस्टैंड? यही प्रोसेस, इसी को हम हार्ट साइकिल के नाम से जानते हैं। यही हार्ट साइकिल हमारा 0.8 सेकंड में पूरा हो जाता है, एक हार्ट साइकिल, और इस 0.8 सेकंड के बीच में 0.2 सेकंड में हमारा हार्ट विश्राम भी लेता है, रेस्ट भी करता है। जैसे हमें छींक आती है, जब हम छींकते हैं तो कुछ दिन की, कुछ सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए हमारा हार्ट बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको उस हार्ट के बारे में दी, ठीक है। तो एवरीबडी स्टूडेंट, मेक दिस डायग्राम ऑन योर नोटबुक। इफ यू डोंट वांट टू मेक दिस डायग्राम, you can डायग्राम विद योर बुक, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज पॉइंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। यस, नंबर 1, स्ट्रक्चर कैसा है? व्हाट इज दिस? कैसा स्ट्रक्चर है इसका? जस्ट लाइक ए क्लोज फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी के आकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकेंड, हार्ट लुक लाइक ए इंजन, वर्क कैसे करता है? एक इंजन की तरह करता है। कैसे काम करता है? जैसे एक इंजन काम कर रहा है, ब्लड पंप का काम करता है। कितने चैम्बर होते हैं? देयर आर 4 चैम्बर, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम। वाल्व कितने होते हैं? 2+2, यानी कि 2 तो मेन वाल्व होते हैं, ट्राइकप्सिड वाल्व, बाइकप्सिड वाल्व, और इसके बाद होता है इसमें पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व ऑल्सो,
ठीक है। एरोटिक वाल्व को हम किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको आप बुक से बना देखेंगे। हार्ट बीट, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने टाइम बीट करता है? 72 टाइम्स पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है हमारा ब्लड, हमारा हार्ट एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम ब्लड पंप करता है। तो इसका है इन रेस्ट कंडीशन, जब हमारा हार्ट बॉडी रेस्ट कंडीशन में 50 to 70 ml ब्लड पर बीट पंप करता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। एंड कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने लीटर ब्लड पंप करता है? 5 लीटर पर मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें है ब्लड प्रेशर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, जिसको हम डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक को लो ब्लड प्रेशर और सिस्टोलिक को हाई ब्लड प्रेशर। तो इसकी इकाई क्या है? इसको हम, इसकी यूनिट क्या है? mmHg में इसको हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि 110 से 140 mmHg है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 60 से 90 तक है तो ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने आप लोगों से डिस्कस की, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। और हार्ट में से मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।